बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे बच्चा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आप तीन मेथड यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, यानी आज की जो हमारी क्लास है वो बताएगी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे आसान मेथड है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट? आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या करना है, 3-4 सालों को आपके ईयर दिए हुए, जैसे हम साथ साथ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2020, 2021, ये मैं बात कर रहा हूं बच्चा मैं 31 मार्च 2000, ये हो गया बेटा 22 और ये हो गया बेटा 31 मार्च 2022। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है पहले साल का बेटा 20,000, फिर दे रखा है बच्चा आपको 30,000 और फिर दे रखा है आपको 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? आपको कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है बच्चा? 20 का 20,000, फिर दे रखा है 21 का बेटा आपको 30,000 और 22 का दे रखा है बेटा 40,000। तो सबसे पहले आप इन सबका टोटल कर लीजिए। ठीक है बच्चा, ये आ गया बच्चा आपका 90,000। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने लिखा है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल साल का प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? अब मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चा मेरा? 90,000 जो दिख रहा है आपको। अब कितने सालों के लिए प्रॉफिट है? ये है एक साल, 1, 2 और ये 3। कितने साल का प्रॉफिट है बेटा? 3 साल का। डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए तो आंसर इज 30,000। तो आपका एवरेज ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? दैट इज 30,000। समझ में आया आपको? अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आपको निकालनी है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी आपकी गुडविल एवरेज प्रॉफिट के कितने नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि ये 2 इयर्स का परचेज है। कितने का परचेज है? 2 इयर्स परचेज। तो जो आपका गुडविल निकलेगा बच्चा, वो गुडविल आपका होगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट कम्स टू 60,000। ये होगी गुडविल की वैल्यू। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको क्वेश्चन में दिए होंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय जितने साल का प्रॉफिट है उतने से आप डिवाइड कर दीजिए, ये निकलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ गुडविल। जैसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा आपका गुडविल, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में अभी किया। ठीक है, अब होता क्या है, जो आप इनकम निकालते हैं या निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, उसको आप कैसे निकालें, यानी जो आप कहते हैं, ये मेथड तो बहुत आसान है बेटा, ये तो सिंपल सा है। यानी ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकाला बच्चा आपने, फिर ये आपने गुडविल का फॉर्मूला निकाला। ठीक है जी, ये निकाला आपने तो हो जाएगा। लेकिन जो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स है, इस प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें आपको प्लस माइनस करनी पड़ेगी। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे 2020 का प्रॉफिट था, ये है 20,000। कितना है बच्चा? 20,000। लेकिन 10,000 का प्रॉफिट इस तरीके का है जो मेरा प्रॉफिट एबनॉर्मल है, यानी इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, यानी कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर रखा होगा। क्वेश्चन सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजों को प्लस करना पड़ेगा, कुछ चीजों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, किसमें करना पड़ेगा बच्चा? नॉर्मल इनकम में। जैसे मैंने एक छोटू सा आपके लिए चार्ट बना रखा है, यानी ये चार्ट पे जाते हैं, पहले इस वाले चार्ट को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे चार्ट नंबर। पहला चार्ट देखिए बेटे, आप लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, निकल गया आपका। क्वेश्चन ने बोला कि इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मुझे माइनस करने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं करे, बिकॉज प्रॉफिट निकालते हुए एक्सपेंस को माइनस करते हैं और इनकम को क्या करते हैं बेटा? प्लस। तो अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस थे, नॉर्मल एक्सपेंसेस, जो मुझे माइनस करने थे बुक्स में से लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, अब वो मेरी नजर में आ गया कि भाई साहब ये मैंने एक्सपेंसेस माइनस करे थे, तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे? आपको माइनस, जो मैंने यहां पे दिखा रखा है, दिख रहा है बेटा? नॉर्मल एक्सपेंसेस या रिकरिंग एक्सपेंसेस
जो छूट गए हैं मुझसे वो उठा के आप माइनस कर दीजिए। सेम तरीके से आप करेंगे बेटा नॉर्मल इनकम या रिकरिंग इनकम या मेरी बिजनेस की इनकम, अगर वो मुझसे लेनी छूट गई है तो क्या करें बेटे, आप प्रॉफिट को ठीक करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या करा बेटा, नॉर्मल इनकम को क्या कर दिया बच्चा, उठा के प्लस कर दिया। आई होप दोनों चीजों में क्लियर हो गया होगा। मैंने चार्ट बना दिया आपके लिए। चलिए अगला कुछ खर्चा बताते हैं। आपके प्रॉफिट लॉस बनाते हुए कोई खर्चा आपने ऐसा कर दिया जो एबनॉर्मल नेचर का है, या वो बिजनेस नेचर का नहीं है, या वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, इसका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सा हो सकता है बेटा, ये मान के चल सकते हैं लॉस बाय फायर। क्या ये बार बार आग लग चोरी हो रही है बेटा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार नहीं हो रहे, इसका नॉन रिकरिंग नेचर। तो इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर रखा है बेटा, एक्सपेंस ने कम कर रखा है। आपको बुक्स ठीक करनी है तो उठा के क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको करना पड़ेगा प्लस, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर आप चार्ट देखें बेटा, ऐड वाला ध्यान से देखेंगे बेटे, तो ऐड वाले चार्ट में मैंने क्या लिखा है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, लॉसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इन्हें उठा के आप क्या कर दीजिए बच्चा, प्लस। क्यों प्लस करना है, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को कम करा हुआ है। हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो एबनॉर्मल चीजें आपको हटानी पड़ेंगी। अगला देखें बेटे, एबनॉर्मल इनकम, या कोई ऐसे तरीके से बोलेंगे बेटा, या कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है, या जो है नॉन रिकरिंग नेचर की। क्या करना चाहिए बेटा, इस इनकम ने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर रखा है, बुक्स को ठीक करना है। अगर बुक्स को ठीक करना है तो आपको उठा के क्या करना चाहिए बेटा, उसको माइनस करना चाहिए। ये मैंने आपको एक चार्ट में ड्राफ्ट कर दिया, नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस, नॉर्मल इनकम प्लस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्योंकि आपके प्रॉफिट को कम करा हुआ है प्लस, और एबनॉर्मल इनकम आपको करनी पड़ेगी माइनस। ठीक है, तो ये शुरू के जो चार चार्ट थे बेटा, देखेंगे क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, देखेंगे कि आपको आता है नहीं आता। ऐड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, क्या ठीक कर रहे हैं हम, ऐड नॉर्मल इनकम। अगला लेस क्या करना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस या रिकरिंग एक्सपेंसेस, और एड बैक और लेस क्या करना है बेटा, एबनॉर्मल इनकम, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर रखा है, कम कीजिए आप। आई होप ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये 1 और 2 दोनों आपको इस चार्ट से मिल जाएगा, इस चार्ट को नोट करेंगे आप। ठीक है बच्चा, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का। उसके लिए भी मैंने आपके लिए चार्ट रेडी कर रखा है। क्या करना होता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, आप देखिए ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा होता है। अगर मैं ऐसे एक्सपेंस क्लेम करूं, डेबिट में सब एक्सपेंस आता है, तो ये क्या हो गया बेटा, ओवर वैल्यू। इसका मतलब आपने एक्सपेंसेस ज्यादा क्लेम कर रखे हैं, वैल्यू ज्यादा हो गई है, ठीक करना है बुक्स को, है ना बेटा। क्या करना है बेटा, ओवर वैल्यू। तो ओवर वैल्यू करने के लिए क्या करना है बेटा, आपको ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उठा के बेटा इसको करना पड़ेगा आपको प्लस। अगला, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर अंडर वैल्यूएशन है, आपको एक्सपेंसेस ज्यादा करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको ठीक करना है। तो उठा के क्या करेंगे बेटा, माइनस। पहले वाले केस में क्या करा था बेटा, आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, ठीक करना पड़ेगा उसको, तो उठा के क्या करना पड़ेगा बेटे, प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं बेटे क्लोजिंग स्टॉक पे। अगर क्लोजिंग स्टॉक होता है अंडर वैल्यूएशन, क्या है बच्चा, अंडर वैल्यूएशन, कम है इनकम आपकी, इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, प्लस कर दें। क्यों कर रहा हूं प्लस में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्या आता है, क्रेडिट साइड में। जब क्रेडिट साइड में आता है और वो कम लिखा गया है, तो प्रॉफिट भी आपका क्या है बच्चा, कम है। तो अगर प्रॉफिट भी आपका कम दिखाई दे रहा है आपको, तो उठा के क्या करते हैं इसको आप प्लस। इसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन क्या करेंगे बेटे आप, माइनस। एक छोटू सा चार्ट है आपका, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस, अगर वो अंडर वैल्यूएशन है माइनस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस, और ओवर वैल्यूएशन क्या करेंगे बेटे माइनस। यही चार्ट मैंने, ये बात कर रहा है बेटा 3 नंबर की। तो जो चार्ट था बच्चा, ये था आपका 3। बहुत ध्यान से करेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कई बार क्वेश्चन गलत करते हैं आप, तो ये ध्यान रखें आप कि ओपनिंग स्टॉक कहां पे आप शो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहां शो करते हैं बेटे, ओपनिंग स्टॉक आप शो करते हैं डेबिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक कहां शो करते हैं बेटे आप, क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं आप बेटे क्रेडिट साइड में, है ना।
तो पहले वाले केस में अगर आप देखें ओवर वैल्यूएशन करा था तो आपने प्लस करा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, कोई एक्सपेंसेस इस तरीके का है, या मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कोई कार खरीदी, क्या खरीदी बच्चा? कार। और कार खरीदते हुए आपने वो एक्सपेंस जो था वो बुक कर दिया रिपेयर में, गलती से रिपेयर में ले गया, ठीक है। तो आपने क्या करा बच्चा? ये कौन सा एक्सपेंसेस था आपका? ये था आपका कैपिटल एक्सपेंसेस। कहां पे बुक कर दिया बेटा आपने? आपने बुक कर दिया अपने रेवेन्यू में। पर क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस था? इसने आपके प्रॉफिट को गलत माइनस करके रख रखा है, उठा के क्या कर रहे हैं आप? प्लस। जैसे ये केस, कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फिर सुनिए, रेवेन्यू एक्सपेंस नेचर का नहीं था, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, बुक्स को ठीक करना है, उठा के आप क्या कर दीजिए बेटा? प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपने लेट्स से आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराया कार का, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, लेकिन आपने गलती से इसे बुक कर दिया कार में, तो रेवेन्यू एक्सपेंस तो बुक हुआ ही नहीं, सही कर दिया बुक आपको। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको क्या करना पड़ेगा बुक से आपने माइनस। तो मैंने ये एक चार्ट बना के रख दिया, 4 चीजें ऐड और 4 चीजें लेस। यानी मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, इसमें जो करंट ईयर का एक्सपेंस है और वो नॉर्मल नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, ठीक है, और वो आपसे छूट गया, तो उठा के क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको करना पड़ेगा आपको माइनस। और कोई ऐसा नेचर है नॉन रिकरिंग या बिजनेस का नहीं है, उसे उठा के करना पड़ेगा बेटा प्लस। सेम तरीके से आप यहां क्या करेंगे बेटा? इनकम। अगर कोई नॉर्मल इनकम थी, छूट गई है, प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट को बढ़ाना है। एबनॉर्मल इनकम गलती से क्या करके आ गए बेटा? प्रॉफिट में शामिल करके आ गए, हटाना है, तो उठा के क्या कर दीजिए बेटा? ये माइनस, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटा सा हम इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं, इसी के बाद देखते हैं बेटा ये समझ में आया। इतने आप क्या करें बेटा? सर स्क्रीनशॉट में मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूं बेटा साथ में। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेम प्रॉफिट पे। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। एक साल और लेते हैं बेटा, 31 मार्च। लेट्स से बेटे प्रॉफिट जो दे रखा था आपको क्वेश्चन में, वो दे रखा था 20,000, ये दे रखा था बेटा 30,000, ये दे रखा था बेटा आपको 10,000, और ये दे रखा है बेटा आपको 40,000। डन है? ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें कुछ हम एडजस्टमेंट करते हैं, नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट। जो आपका ये बच्चा 20 का प्रॉफिट है ना, इसमें एबनॉर्मल एक्सपेंस कितना है? इसमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है बेटा क्वेश्चन ने 10,000, ठीक है। और 2021 में क्या दे रखा है आपको? इंटरेस्ट जो बच्चा रिसीव्ड हुआ वो भी दे रखा है बेटा आपको 10,000। कैसे इस क्वेश्चन को अब आप करने जा रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा प्रॉफिट के बाद यहां पे चुटकू सा एडजस्टमेंट। हाँ जी, मैंने क्या बताया था बच्चा? एबनॉर्मल लॉस क्या दिखाई देता है बेटा आपको? आपके प्रॉफिट को उसने गलती से क्या कर रखा है? कम कर रखा है, ठीक करना है, तो उठा के क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस। तो एडजस्टमेंट में जाके प्लस कर दीजिए बच्चे आप यहाँ पे 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस नेचर का नहीं है, आपने को इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। क्या है बच्चे? एबनॉर्मल इनकम। तो क्या होगा बेटा एबनॉर्मल इनकम? माइनस, ठीक है जी, ये है एडजस्टमेंट। अब आप लिखिए एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए जी, 20 प्लस 10 कितना होता है बच्चा? 30,000। 30 माइनस 10 कितना होगा बच्चा? 20,000। यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज 10,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 40,000। ठीक है जी, टोटल करेंगे बेटे इसका कितना हो गया? 50-50। ये हो गया बच्चा आपका 1 लाख। ठीक है। लेट्स से जो गुडविल थी बेटे, गुडविल थी 3 इयर्स परचेज की, 3 इयर्स ऑफ परचेज। हाँ जी बताइए फटाफट, क्या आएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा टोटल प्रॉफिट दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है बच्चा, तो कितना हो गया बेटा? दैट इज 25,000।
व्हाट इज माय गुडविल, गुडविल इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 3, दैट इज 75,000। एक बार फिर से इसको फटाफट एक रिकैप करते हैं, क्या करके आए हैं। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालिए एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। डन है। नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ खर्चे प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे। मैंने आपको चार्ट लिखवाया, नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस नॉर्मल इनकम प्लस, एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल इनकम माइनस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस, अंडर वैल्यूएशन अगर आपने कर रखा है तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको माइनस। ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये करा। इससे निकल गया बेटा आपका एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल कीजिए इसको, टोटल हो गया। टोटल करने के बाद निकालिए इसको आप एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकाला, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज हमारे वाले केस में आया 25,000। उसके बाद आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी आपकी गुडविल। ठीक है बेटे, आई होप बेटे आपको निकालना आया होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के हमारे क्वेश्चन सेशन में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू बच्चा।